name is Amit Kumar. I am physics teacher. You are a physics teacher? Yes. Physics वाले सोने बहुत. I'm also physics teacher. So, thanks सोने. मैम ने कुछ सोच लिया, then ऊपर में भेजिए. Yes मैम. नहीं, मैंने सोचा नहीं. फिर रुको. चलो बना लेती हूँ. हाँ बोलो. बन जाएगा. ओके सर. मेरे ख्याल में टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो क्लास में एंटर होते हैं. तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी. जब मैं अपनी क्लास में एंटर होती हूँ तो ऑलवेज मेरे को लगता होता है मेरा एक ही पोस्चर होता है. मैंने क्लास में एंटर किया, बच्चों की तरफ देखा, मैंने उनको स्माइल दी, फिर मैंने अपना बैग रखना है, फिर मैंने हल्की सी उनको स्माइल देनी है. उनका गुड मॉर्निंग की विश आती है. तो वो बच्चे, जैसे आपने कहा कि जो टीचर है वो घर से आता है, किस मूड में आता है, क्या उसके मन में चल रहा है, अगर उसको लेके आ रहा है तो बच्चे की जजमेंट शायद जब टीचर एंटर करता है तो ऐसी ही होती है. तो मैं ऑलवेज बच्चों को कैसे भी हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मेरे फेस पे ऑलवेज बच्चों के लिए स्माइल होती है. तो वो कहते हैं कि मैम आप जब आते हो तो स्माइल देते हो, हमें अच्छा लगता है. तो एक दिन मेरे को बच्ची ने भी कहा, किसी ने, कि मैम कोई भी टीचर क्लास में जब बाहर आपको कोई मैसेज देने आता है तो आप उनको स्माइल दे के मिलते हो तो मेरे को अच्छा लगता है. कहते हैं हमें बहुत फीलिंग अच्छी आती है. तो ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सर. एक मिनट, एक क्वेश्चन है बड़ा पर्सनल. कैन आई? सर क्या करते हैं? एक मिनट. उनका भी फील्ड का वर्क है और उनकी एज यस उनका भी यही प्रोफेशन है. एक और तो मेरा बेटा सर कनाडा में है. अभी फ़िलहाल 2 मंथ्स हुए उसको गए. तो उसकी क्लासेस जैसे चल रही है तो उनकी प्रेजेंटेशन थी. तो मैंने कहा बेटा क्या वर्क है तेरा मिला हुआ कोई कॉलेज से? तो कहता कि मम्मा प्रेजेंटेशन मिली है. तो मैंने उसको कहा कि कैसे प्रेजेंटेशन? कहता कि ग्रुप की प्रेजेंटेशन है, ग्रुप में से कोई दे सकता है. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आपने प्रेजेंटेशन देनी है. कहता नहीं मम्मा मेरे पास टाइम नहीं, मैंने वर्क पे जाना है. तो मैंने कहा नहीं बच्चे प्रेजेंटेशन तू ही देगा. मैंने कहा तेरे मम्मा बोल लेते हैं, तेरे पापा बोल लेते हैं, तू उससे भी अच्छा करेगा. तो उसने, उसके पास टाइम नहीं था, उसने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की और उसने रिप्रेजेंट की और अच्छा रहा उसका. थैंक यू सर. अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा. तो जो माँ इतनी टैलेंटेड है तो बच्चा ही क्या नहीं. उसको बोलो कि कनाडा में जो भी करे पैसे पुसे कमा के इंडिया आ जाए वापस. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली आई टुक हिम फ्रॉम रशिया. I think sir looks like Russian, you know. Okay. Sir, please introduce yourself. My name is Amit Kumar and I am teaching physics. Which class, sir? 11th, 12th? 9th, 10th, plus 2. Plus 1, plus 2. Plus 1. Plus 1, okay. अच्छा अभी plus 1 से plus 2 बनना है यहाँ. Plus 2 में करवा रहा हूँ, plus 1 नहीं. अच्छा अच्छा. तो अमित सर फिजिक्स क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट है तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आई वॉज ट्रैवलिंग वंस, तो मेरे साथ एक लड़का आके बैठ गया. तो जब आप फ्लाइट में होते हो ना, एक एटीट्यूड बड़ा होता है बंदे में. मैं भी बात ही नहीं करी, वो भी ऐसे. जैसे बैंगलोर उतरने लगे उससे 15 मिनट पहले तो मतलब व्हाट डू यू डू? मैं कहा आई एम अ टीचर, फिजिक्स टीचर. आई डोंट लाइक. ओके, फिजिक्स वालों की हालत तो कुछ मैथ वाली होती है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल होता है. हमारे गांव में एक मास्टर जी थे लक्ष्मण दास, उनकी एक मुचकटी होती थी तो उनको हम बोलते थे लक्ष्मण दास मुचकटा सर. तो उनको जब हम विश करते थे तो वो विश का जवाब नहीं देते थे, वो ऐसे कर देते थे. हम बोला सर गुड मॉर्निंग, सर सत श्री अकाल. जब क्लास लास्ट डे था मैं हिम्मत करके चला गया. आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट. मैंने कहा सर एक बात बोलूं, हम लोग बचपन से आपको देख रहे हैं 7th क्लास से, अब 10th आ गई, 4 साल हो गए, आप ऐसे क्यों कर देते हो? कहना मैनू कोई विश करदा है, कहना मैनू गाला कर दे, मैं भी कर देना. सो लॉजिक इज व्हाट, मैथ्स वाले टीचर्स को या फिजिक्स वाले टीचर्स को बच्चे डिसलाइक इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें ब्रेन यूज करना पड़ता है. अगर इस सेमिनार में मैं जोवियल वे से ना करता तो अद्धे तो उठ के चले जाते. आप जा तो नहीं रहे?
अच्छा, तो वो बोलते यार ये तो बंदा बड़ा बोर कर रहा है, कहाँ से रिसोर्स पर्सन लेके आए, फीडबैक देते कि बहुत बोरिंग थी जी। हमने इसको क्रिएट किया, एक इवेंट बनाया, मैं सभी से डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये नहीं अच्छा तो क्रेडिट आपको भी जाएगा, फिर अगर ये अच्छा तो क्रेडिट आपको ही जाएगा। तो लॉजिक ये है, सर हाउ वुड यू लाइक टू मेक फिजिक्स इंटरेस्टिंग? ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਢੋਡੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜੁਗਲ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਸਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, all nature is physics. Physics is a word which is derived from physis. Physis means to know God. परमात्मा दी पढ़ाई ही फिजिक्स है। जिन्ने भी साढ़े गुरु होए ने वो सारे विज्ञानिक सिगे। You don't know this. एक मेटाफिजिक्स है, एक फिजिक्स है। Physics is the mother of engineering, physics is the mother of medical science. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, MRI, CT scan, ultrasound. तो I tell you one thing sir, I am going to share my number with you personally, or rather I am going to share my number with everybody. This is my number, 9814121996. Be connected with me. Sir, I am ready to assist any teacher, maths, physics and chemistry, wherever they want content, I will provide, no fees, no money charge. It's good. But you create interest from the lower classes. In the new education policy, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ, ਸੰਗੀਤ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਲਈ ਬਸ। Now, means you can take music along with physics. You can take dance along with maths. Means there is no question medical. For medical, non-medical, PCM, PCB is very important. Physics, chemistry, math. For non-medical, physics, chemistry, biology. For medical. But the question is, how will you create physics interesting? He's right. Day-to-day life examples. Not only in physics, sir, even in chemistry, even in bio, even in other life also. So if you teach through practical examples, तो बच्चा कभी भूलता नहीं है। Am I right, sir? Yes. Any good message to the physics community? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। मैं तो कह ही चुके, all nature is physics, rest is time collection. Very good, thank you sir. ਥੈਂਕ ਯੂ। थोड़ा ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ हाँ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਟੀਚਰ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਨੋ। ਮੀਨਸ I met one physics teacher in Shahpur, कांगड़ा वाले सर, शाहपुर में, and गजब teacher, okay, and RAT, RAIT, RAT also, right? So I have got around more than 500 physics teachers with me, and we are so good with each other. Whatever we share, we discuss also. देखो एक गल कमा थोनू, a teacher is always a student. Why? We learn so many things from students. We learn so many things from our students. मैंने जो पढ़ा है ना वो काम नहीं आया, जो पढ़ाया वहाँ से बच्चों ने बहुत धोया मेरे को। रोज मैं बच्चों को बोलता था, आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क, डेली। फिर उसके बाद एक डायरी रखता था, बोलता था अगर आपका क्वेश्चन मेरे को आंसर ना आया तो मैं नोट करूंगा, अगले दिन बताऊंगा। आजकल तो गूगल आ गया, आजकल तो कोई सलाह भी नहीं लेता। मैं आपको फैक्ट बताऊं, मेरे एक दोस्त है वो डॉक्टर है, उसने क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है, प्लीज कीप योर शूज एंड गूगल नॉलेज आउटसाइड। बच्चा जाएगा मम्मा के साथ
मैं आपको उसने ये मेडिसिन दी है, नहीं ये डॉक्टर फेक है। आप अपने बच्चे के साथ दुकान पे जाओ, बेटा मैंने ये जूते लेने हैं, पापा खड़ो एक मिनट, स्कैन करके फोटो पाएगा नेट पे, पापा की रेट है 12,500, छो जाओ बाहर आ जाओ, ऑनलाइन 7,000 का है, एम आई राइट? और वो दुकानदार देख लेता है कि फिर वो सेठ जी बोलेंगे ये ऑनलाइन ने तो बड़ा गर्क कर दिया हमारा, ठीक है। लॉजिक इज व्हाट, स्टूडेंट्स बहुत तेज हैं, हमें उनसे ऊपर होना पड़ेगा, वो शेर हम सवा शेर, फिर बात बनेगी। तो सर का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि मैं बोल रहा हूँ वो भी फिजिक्स है, एंड ही इज़ वेरी आई मीन टू द पॉइंट, अनलाइक मी, राइट? सो एनीथिंग एल्स? दैट्स इट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो डियर टीचर्स, one concept is left now. How do you read a student face inside the class and said के focused नहीं है? कभी कभी आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो फोकस्ड नहीं होते और आपको पता होता है। How do you mentor them? Anybody? Poonam ma'am is willing to say something, but she said कि मैं बहुत टाइम लाता, मैं दोबारा नहीं आंदी, but she has something. Would you like to come, ma'am? Yes, ma'am. ਤੁਸੀਂ आओ ना, voluntarily आओ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੇਗਾ ਛੋ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, बड़ी हो गई हीरो बन के, तेन की लोड़ है तो चुप करके बैठी रहे, सारा स्टाफ देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? अरे आप घर दे बंदे हैं, वी आर ऑल फैमिली पीपल। यस सर, माय नेम इज अनु, आई एम नर्सिंग टीचर। यू नर्सरी टीचर? यस सर। तो मैम कभी कभी नोट किया आपने नर्सरी में बच्चा है वो अपसेट है? यस सर, हमारी क्लब में ऑलरेडी है एक। तो हाउ यू हैंडल सच केसेस? सर उसको प्यार से हैंडल करते हैं, वो लिख नहीं पाता सर कुछ भी, जैसे उसका साल निकल गया सारा, कुछ नहीं निकला, बस थोड़ा सा इशारे समझ लेता है, जैसे वहाँ पे डस्टबिन पड़ा है उसको बोलते हैं यू थ्रो दी वेस्ट इन डस्टबिन, वो ऐसे कर लेते हैं मैम गो दैट साइड, आई गो टू ड्रिंक वाटर, गो आउटसाइड। Have you ever sung song for your students in class? सारे बहुत सारे पोइम्स गा लेती हूँ सर, साइंस। तो गा लेते हैं ना आप? हाँ जी। ओके, मैं भी गा लेता हूँ। ठीक है सर। गाएंगे बिल्कुल। तो मैम आप एक चीज़ बताओ, मतलब व्हेन यू कम्युनिकेट थ्रू सिंगिंग, उसके बाद बच्चों का बॉन्डिंग कैसा होता है? बहुत बढ़िया सर। तो एक एग्जांपल देंगे आप, जस्ट वन लाइन, हम फॉर एवरीवन, एनी, इट कैन बी फिल्मी सॉन्ग, इट कैन बी पंजाबी सॉन्ग, इट कैन बी एनीथिंग। बर्थडे सॉन्ग, हैप्पी बर्थडे। बिकॉज सर जो हमारे किसी यूनिट विंग में किसी का भी बर्थडे होता है ना, तो मेरे को बुलाते हैं कि इनको विश करो, तो मैं करती हूँ सबको। कैसे करते हैं? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर मैं डेली हर एक बच्चे के लिए गाती हूँ। God bless you. God bless you. I'll tell you one thing. This is a real teacher example. ये एक रियल टीचिंग एग्जाम्पल है मैम, वन ऑफ आप भी हो, मतलब द कॉन्फिडेंस इन हर, शी सेड यस आई विल सिंग, शी सेड शी जस्ट आई वांट दिस काइंड ऑफ थिंग शुड कम इन एवरीबडी, ऑलरेडी होगी। आप वो इंट्रोवर्ट को छोड़ दीजिए, वो एक लाइन है ना, वो चलो मैं भी इंस्पायर होकर बोल देता हूँ, वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना, टू हेल्प विद पीपल। खुद की देखो, खुद देखो, जो दिल करता है वो करो आप। एक टीचर है, वो इंस्टा पे रील डालती है, शी इज फ्रॉम हिमाचल, तो वन ऑफ द पर्सन इज, वो पर्सन से शिमला, एक्चुअली आई हैव बीन द पार्ट ऑफ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन शिमला, एस्पायर, तो एस्पायर के साथ मैं 3 साल रहा, तो वही को बोलता ले ये मैम ना डांस करती रहती है। मैं एक बात बता,
तूने कभी भैंस को डांस करते हुए देखा है? कहता मैं क्या किसी डॉग को डांस करते हुए देखा, उसने वीडियो डाली हो? कहता ना। मैं क्या इंसान ही करते हैं, तू किस कैटेगरी में है? कहता यार टीचर है, शोभा देता, मैं वो इंसान नहीं है। पेरेंट्स क्या चाहता है कि मेरा बच्चा डांस करे, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, मेरा बच्चा गाना गाए, मेरा आप करवाते हो इवेंट। मैंने देखा है प्राइवेट स्कूल में क्या हर जगह पे सॉरी क्लास ही पार्टिसिपेट कर रही है माँ फिर भी खुश नहीं है। देखो जी इन्होंने सेंटर च नहीं खड़ा किया। फिर उसके बाद और मेरे जैसा एडवाइजर हो वो बोलेगा स्कूल वाले मैम ऐसे करो, ऐसा कुछ इवेंट बना दो, सारे बीच में एक बार जरूर आए। उसके बाद फिर ना वो माँ क्या करेगी, उस बच्चे को बाहर ले जाके चौंटा मारेगी, देख वो कीर्ति कितना बढ़िया कर रही थी, तू ए कर रही थी। ठीक, तो लॉजिक इज व्हाट, आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपनी टीचर करता है तो बोलते हैं ये टीचर कर रहा है, बच्चा क्यों नहीं कर रहा? बच्चे को तो वो ऑलराउंडर चाहते हैं, टीचर को वो गधा चाहते हैं कि बस सामान उठाया लेके जाए। यू शुड बी वेरी फ्रेंडली विद योर स्टूडेंट्स। लेट मी टेल यू वन थिंग, if you are not friendly with your students, you are not a favorite teacher. बच्चे लिखते हैं फिर चौक से कुछ ना कुछ ऐसा जो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, जब ऑनलाइन का वक्त आया, माई टीचिंग स्प्रेड्स लाइक फायर इन ए जंगल, और जो मेरे दोस्त पढ़ाते थे उनको देख के मैंने बोला सालो तुम ऐसे पढ़ाते हो, तुमको तो देख के नींद आती है, इतने बोरिंग, सब्सक्राइबर ही नहीं, को देखते ही नहीं। क्यों? रीजन क्या है? बच्चा क्या है, वो कहते हैं यार अगर मैं बच्चों के साथ फ्रेंडली हो गया ना तो ये रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रॉन्ग। रिस्पेक्ट क्रिएट होती है जब आपको कंटेंट क्लास में अच्छा है, अगर आप उनको अच्छा सब्जेक्ट दे रहे हो, उनको मॉरल वैल्यूज दे रहे हो, इमोशनल कहांगे वो ब्लैकमेल वाले मैडम, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो तो वो बच्चे आपके फैन बनेंगे। Agreed or not? So, what a lively teacher you have. God bless you. Chak do phate. Thank you. Any senior teacher ever faced a very anguish moments with the parents? कदी होया है इदा, सर तू बाहर निकल तन देखांगा मैं डैडी ਨੂੰ ਵੀ बुला लिया। Have you ever faced this kind of thing? In villages it happens. क्यों? मैं सरपंच दा मुंडा है या मैं लीडर दा मुंडा है या मैं उदा मुंडा है, ऐसा होया? नो? श्योर? दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। यू नो लाइक व्हेन सच पैम्पर्ड चाइल्ड कम टू योर स्कूल, हाउ विल यू हैंडल सच पैम्पर्ड चाइल्ड? मैम आप आएंगे। पैम्पर्ड, होप यू अंडरस्टैंड। पैम्पर्ड की होता पता है? थोड़ा मैं एग्जाम्पल आई विल गिव कि बेटा तूने मर्सिडी में जाना है आज। ओके डैड, ओके तेनू मैम तो नहीं कुछ कहेंगे, और जिड्डी मैम दी सैलरी है ना उस तो ज़्यादा मैं ड्राइवर में देना, परवाह ना करी। वो बच्चा जो व्हेन ही कम्स टू क्लास ना तो हिज बॉडी लैंग्वेज इज ऑल टुगेदर चेंज्ड। ही डजंट बिहेव लाइक स्टूडेंट, he behave like somebody. And how will you handle such children? Sir, will you be back? Hello, my name is Suman. Yes ma'am, can you? हाँ जी। हाँ बोलो बोलो। किस टॉपिक पे बोलना है सर? पैम्पर्ड चाइल्ड को कैसे हैंडल करेंगे? ओके, पैम्पर्ड चाइल्ड ऐसे देखो कि पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, कि पेरेंट्स से जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो गांव का सरपंच हूँ, तू कर जो भी करना है तो मैं देख लूँगा, तो गलत बात है। जो राइट्स हैं बच्चे के, गलत वो काम कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। पेरेंट्स को भी हेल्प करें, टीचर तो हेल्प करते ही हैं बच्चों की, टीचर तो बताते ही हैं उनको, अच्छा और गलत के फ़र्क दोनों बताते हैं। वह पेरेंट्स जब कोऑपरेट नहीं करते तो इस बात के जो बच्चे हैं नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं इसका। Okay, so like such things, you know, need to be handled with care.
Because we people sometimes a status of teacher is in question. जब टीचर का स्टेटस क्वेश्चन में होता है तो उसकी टीचर की जो रेपुटेशन है, टीचर की जो फैन फॉलोइंग है, वो उसके पेरेंट्स की बुलती बंद करा देती है. If they go to principal, well, what are you talking? My teacher is so famous, so best, we are not ready to listen this. So this should be the only solution. Means हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो notice होता है. We are always on record. And when we say 100% positive things, nobody will take. 1% if out of 100 we say negative, that is blown out of the proportion. Thank you, ma'am. Thank you very much. Any message you would like to give to, what is your, personal opinion for effective teaching? आप कौन सी क्लासेस लेते हैं? मेरे पास नर्सरी विंग का ही, जूनियर विंग का ही है सर. नर्सरी में तो खैर इस तरह के इश्यूज कम होते हैं. नहीं, नर्सरी में कोई भी नहीं आते. ऐसे हम तो प्यार से ही हैंडल करते हो, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी. ऐसे बात नहीं है, पेरेंट्स भी बहुत हमें मतलब अप्रिशिएट करती हैं. पूरा हार्ड वर्क होता है टीचर का भी, जैसे बच्चों को सिखाना, मतलब स्टार्टिंग में जब सिखाते हैं हम तो बच्चों के साथ खेलना, एक्टिविटी साथ में करना, बच्चों के जैसे माएँ साथ में खेलती हैं तो माएँ बनना होता है टीचर बच्चों के साथ. थैंक यू मैम. ये मालूम है, माँ का रोल प्ले करती हैं. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. ये होता क्या है, जहां एक बच्चा 7-8 स्कूल बदल के आया होता है ना, और वो 8वीं में एंट्री किया, 9th में एंट्री किया, वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम. एम आई राइट? क्योंकि वो दूसरी जगह से भी निकाला होता है सिमिलर रीजन से. सो सर आप आएंगे प्लीज? यू आर वेलकम. यस सर, वी आर ऑल टीचर्स एंड हमारा ये एक तरह का ये सेशन है, वर्कशॉप तो नहीं मैं बोलता. एंड प्लीज वेलकम जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड सब्जेक्ट. My name is Praveen Kumar. I teach biology. वाओ ग्रेट. बायोलॉजी में मुझे एक ही चीज आती है सर, ओमीबा. Unicellular. उसकी कोई शेप ही नहीं होती, उसकी फिगर बनाते हैं. सर एक चीज बताओ, आपके पास जितने भी स्टूडेंट, सर आइए ना प्लीज, आप जाएंगे नहीं मेरे पास. चलो इसको बैठा लो पहले. तो बायो आप पढ़ाते हैं. यू बिलोंग टू विच प्लेस? कोटपुरा. टोडा तो ले गया, अगली बार आऊंगा. चलो, Kotpura is really a place, where a lot of talented people are there. Sir, please आइए. तो सर, like bio में तो you generally get इधर आइए. Bio में तो generally you get teacher students जो math से भाग के आए होते हैं. हाँ जी. तो I ask you one question, हाँ जी. which is very difficult. मेरी हिम्मत है पूछने की. जब आप लड़कियों को बायो पढ़ाते हैं तो इसमें अनाटमी भी आती है, इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि जल्दी से हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, बट यू हैव टू टीच दैट. तो हैव यू एवर स्किप द टॉपिक और यू टॉट? नहीं, टीच. वाओ ग्रेट, सुपर. क्योंकि बायो में क्या है, हम लोग जैसे जैसे इंटीरियर सिटी में जाते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं, तो मैंने देखा है कि बॉटनी, जूलॉजी, बायो टीचर्स वो रिप्रोडक्शंस के टॉपिक को अवॉइड मारते हैं. बेटा ये ना तुम खुद पढ़ लेना. दैट इज व्हाई 95% गायनेकोलॉजिस्ट आर फीमेल्स एंड 95% बायो टीचर्स आर फीमेल्स, राइट? तो आई जस्ट पैट हिम ऑन हिम, इज अ ग्रेट टीचर. मीन्स आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, पता क्या है, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आपका प्रेजेंटेशन ऑनेस्ट है, बच्चा कभी डेविएट ही नहीं करेगा. ठीक बोला सर? Any message you would like to convey to the students? Means what is your unique special point about teaching? बायो में तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको जैसे लाइफ में कैसे आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रहना. ऐसे you feel comfortable sir? देखो, मेरे घर में एक डॉक्टर रहे हैं, तो एक गांव के एक बाबा जी आ गए, कहते डॉक्टर साहब, कहते हाँ जी, कहते मैनू ओ बीमारियां दी लिस्ट बना के दो जिहदा इलाज नहीं है. साढ़े फादर साहब ने बनाती. अगले दिन उन्हें बाहर लिखता गुरुद्वारा साहब दे कि ये बीमारियां दा शर्तिया इलाज भभूति नाल हुंदा है. ओके, so logic is what, like
You have to be very practical and it is a challenge. पर मैं एक गल कमा, the day after internet is there is no difference between village and city. Am I right, sir? And that is why I am saying that bonding बनाइए. बच्चे को बोलो बेटा मैं तेरे डाउट लूंगा, तू गूगल मीट जूम मीट पे आ, एवरी वीकेंड पे 1 घंटा. परमिंदर सर, परवीन कुमार सर इज अवेलेबल एवरी वीकेंड पे. जितने भी सीनियर टीचर्स हैं, फिजिक्स वाले सर, अपने केमिस्ट्री वाले सर, टेल स्टूडेंट्स वी आर अवेलेबल फॉर योर डाउट्स. सर याद करोगे, बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त बनेगी, यू विल बी एज फेमस एज भगवंत मान. सर आइए प्लीज. थैंक यू सर. क्लैप फॉर आवर टीचर. आप कॉमर्स? नहीं, मैथ्स. अरे वाह सर वाह. तो मैथ सीनियर क्लासेस. यस सर. सर एनी मैसेज टू पॉलिश द मैथ्स टू द टीचर्स? मतलब आप कोई ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस सर. माय नेम इज पेनी गोयल, टीचिंग मैथ्स. योर नेम इज पेनी गोयल. ओके, पेनी गोयल, राइट. Yes, sir. ओके सर. I'm teaching maths from last 4 years. ਸੀ ਗਰਗ ਗੋਇਲ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਥ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਯੂ ਨੋ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਲੈਪ ਫॉर ਪੈਨੀ ਸਰ. And it's a lovely name, sir. Lovely name. Thank you, sir. God bless you. Sir, how you will give a tip to the teachers that यार मैथ्स को ऐसे शार्प करो? अगर इनका नहीं है, कम से कम इनके बच्चों का तो हो. मैथमेटिक्स को शार्प करने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा बच्चा नोटबुक्स पे सम सॉल्व करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटबुक्स फिल करेगा, उतना ही उसका ज़्यादा अच्छा होएगा. मैथ्स बाय प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूव होना है उसका, और कोई अल्टरनेट नहीं है. मतलब जैसे sin 2a 2 sin a cos a 2 tangent a upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a, है ना. tangent of 45 plus theta 1 plus tan theta 1 minus tan. गलती पकड़ो सर, तो मैं तो रैप बना देता हूँ, राइट. तो यस, मैथ्स में फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करो एंड ओनली प्रैक्टिस चाहिए. और बच्चा जो है ना वो पढ़ता कैसे है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे को ना कभी, आई प्रेज माई टीचर, दे आर वेरी गुड. मेरे को कभी किसी टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आया, 1-2 को छोड़ के, तो मैं यार टीचर बन गया. कैसे बना बताओ? दो आई एम नॉट ए टीचर, आई एम इंजीनियर. मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो आई वॉज इन रुड़की IIT. तो हम लोग, अब पंजाबी बंदे ना रेसी होते हैं. मेरा साथ में एक बिहार का लड़का था, वो ले आया स्कूटर चेतक बजाज. मैंने कहा तेरी ऐसी दी तैसी. वो बोलता अरे पंजाबी घूमता है का? मैं कहा नहीं. मैं बैठा वहाँ, बंगाल सेपर्स यूनिट होता था आर्मी का, अभी भी है. तो मेरे पास एक ब्रिगेडियर बोला यार तुसी सरदार जी सीगे, कहता मैं पंजाबी बोल रहा, कहते तू कित्थे दा? मैं कहा जी मैं पटियाले दा. कहता यार तुसी तो बड़ी मेहनत मारी इत्थे आ गए. मैं कहा हाँ. कहता यार मैंने को टीचर ही लभदे, मेरे बच्चे घर आके पढ़ा दिया करे, मैं आर्मी च ब्रिगेडियर है. मैं कहा जी कितने पैसे दूंगा? कहता पैसे की परवाह ना कर. मैं कहा जी शामी टीचर आया, शाम 6 बजे मैं पहुंच गया. आई वॉज जस्ट 19 ईयर ओल्ड. आई टॉट. उस बाद ब्रिगेडियर के सारे के बच्चे पढ़ाने शुरू करते. मैंने कहा यार ज़्यादा वधिया काम है, इंजीनियरिंग करके तो कख नहीं मिलना, इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो भी पढ़ते. तो मैं आई परचेस्ड यामा RX 100. तो फिर मैं उन्होंने क्या, मैं कहा चलता है पटियाला, तेरे को घुमा के लाता हूँ. तो लॉजिक क्या है, खुंदक होनी चाहिए ना. सो व्हेन आई जस्ट कम होम एंड ਜਿਹੜੀ टीचर ने मैंने कुट्टिया हुंदा सी ना, वो टीचर ਨੂੰ मैं बना लेना स्टूडेंट. ऐदा ही बोर्ड लग्या होना, तो मैं कहना स्वर्ण कौर स्टैंड अप, टेल मी आई टेक टी. बना tea is taken by me. I am taking tea. Tea is being taken by me. I have been taking tea. सर ये नहीं आता. दुम मारे खिंच के. किसको मार रहा हूं? बस्ते को. बस्ता कौन है? मैडम. तो I started teaching myself. Ultimately I found that I am a good teacher for myself. फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना शुरू कर दिया. And when I joined Modi College, in our class there was a class of around 80 and
let it be recorded. 60% were girls. They said ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਾ ਸਿਖਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ तो मेरा रीज़न है दैट्स वाई आई केम इन टीचिंग एंड पैसे भी गोयल साहब अच्छे बने नो डाउट राइट तो लॉजिक क्या है लॉजिक क्या है कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी मैं टीचर बनता गया मुझे समझ नहीं आता था मैं खुद को पढ़ाता गया यही चीज़ आप बच्चों को सिखाओ कि बेटा घर जाके खुद को पढ़ाओ और 15 दिन में एक ऐसा पीरियड रखो जिसमें बोलो कि तू सृष्टि तू दृष्टि को पढ़ा है हर भजन तू भजन पढ़ा मीन्स मेक सच ग्रुप्स एंड मॉनिटर दैम और आप लोग क्या करते हो जिस दिन आपका पढ़ाने का मूड नहीं होता आज मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी ओके मैम कल ही तो शट अप आज सरप्राइज टेस्ट होना है या होमवर्क की कॉपी निकालो रिवाइज करो हेड डाउन ऊपर से उठना चाहिए क्यों आपकी इमोशनल हेल्थ नेगेटिव है और जिनकी नई नई शादी होती है उनको तो बड़ी प्रॉब्लम आई है सो डियर टीचर्स ये सारी टेंशनें बाहर रखो मान लो आप ड्राइवर हो पीआरटीसी के पंजाब रोडवेज पैप्सू के अब घरों लड़के आए हो तो पैसेंजर तो तुम कूले तोड़ देने नो वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल सो इट इज 10 minutes to go आई थिंक वी शुड वाइंड इट अप यस ये टीचर का डिपार्चर का टाइम हो गया है तो हो सकता है मैम को सबसे ज्यादा खुद जल्दी हो सो हाउ वाज द सेशन विल यू इनवाइट अगेन सोच लो सर एनीबॉडी वुड लाइक टू मैम आप ही आ जाओ 2 मिनट फिर तभी वाइंड अप करेंगे आपने भी जाने होगा आप क्या टीच करते हैं देखो जी एसएस में मेरे को फुल मार्क्स मिलते थे और मैंने कभी पढ़ी नहीं सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन जो दिल करता तेरा क्या होगा कालिया सरदार मैंने नमक खाया गोली खा मेरे को मार्क्स मिल जाते थे एनीबॉडी थैंक यू मैम प्लीज गॉड ब्लेस अभी करते हैं माइंड अप एनीबॉडी वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन फ्रॉम यू एनीबॉडी नजर नहीं लगती आप नींबू मिर्च टांग लेना है इधर वुड यू लाइक टू कम एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस सेशन पूनम मैम Poonam ma'am is now a star of us. So, the final words from you. इसको भी पकड़ लीजिए. थैंक यू सर आज हमने सर से बहुत कुछ सीखा शायद बहुत सारी ऐसी बातें रह गई हैं कि जो हमने आज तक नहीं सीखी थी सर ने बहुत ऐसी बातें बताई जो हमें लगा कि इसको हम भी अगर हम अपनी टीचिंग लाइन में लेके चले तो शायद बच्चे जो नहीं पढ़ पाते या जो पीछे रह जाते किसी ना किसी कारण से तो उनके इसमें इंटरेस्ट बनेगा और बच्चे जो पीछे रहते हैं वो आगे निकल पाएंगे और बच्चे तो निकलेंगे टीचर्स में भी शायद बहुत कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट आएगी शायद हमारे प्रिंसिपल मैम और सर भी कहेंगे चेंज कैसे आ गई तो बाद में पता चलेगा जो सेशन लगा था उसमें हुआ थैंक यू सर ओके थैंक यू सर मैंने ना एक चीज़ जरूर सीखी है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट ही ऑलवेज मेक्स द एक्शन देन ही सेड यस आई डिड इट मतलब देखिए आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन मैं किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं हूँ आई एम अ टीचर बट आई टेल यू वन थिंग आवर teachers and our students must take part in active politics then and only then we'll get good leaders am I right sir they should debate और आप क्लास में बच्चों से हर हेल्दी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया करो 15 दिनों में एक बार तो आपने पढ़ाना ही नहीं है मस्ती करनी है बच्चों के साथ राइट आपने कुछ तो लोग कहेंगे हाउ डिड आई सिंग इट वॉज गुड we will follow. So, first of all, I am grateful to Cordova. I am grateful to Jasnoor, Gurnoor. He has got really a great Noor on him. And Cordova, Gurnoor is very nice guy. Give him good promotion. Okay. And
And other thing is that I'm grateful to your chairman, sir, Ajay Pal Singh, sir. I met him, I took him as a parent. I said, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ कैसा था, get out. मैं कहा नहीं जी, मैं रिसोर्स पर्सन है. Basically, I have one policy that let us be honest. जो बोलो दिल से बोलो, ठीक है. कोई क्या सोचता है उसकी सोच है, हमने पॉजिटिव लेना है. सो डियर टीचर्स, मैं फिर बोलता हूँ, पैसे हमें कभी नहीं मिलेंगे जितने हम डिजर्व करते हैं, ओके. बट हमें बच्चों को बेस्ट देना है और उनको एक अच्छा इंसान बनाना है और प्रैक्टिकली हमें भी बनना है. थैंक यू ऑल.